अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, ये जो शीट है ना, डेली ट्रेडिंग ट्रैकर के नाम से ये मैंने बनाई है। इसके ऊपर ना डिटेल से बात करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो के अंत तक देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट वगैरह भी करिएगा। अब बात कर लेते हैं ट्रेडिंग की। ठीक है, ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना, वो ट्रैक नहीं करते। कोई भी बिज़नेस हो, उसको डेली बेसिस के ऊपर, मंथली बेसिस के ऊपर ट्रैकिंग नहीं करते कि इस दिन क्या हुआ था, इस दिन क्या हुआ था, और क्यों ज़रूरी होता है ये करना। वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये स्पेशली मैंने सिर्फ जो ट्रेडिंग है उसके लिए शीट तैयार किया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस तरह के आपको नीचे दो सेक्शंस नज़र आ रहे होंगे, एक डेली ट्रेडिंग मास्टर के नाम से, एक है डेली स्टैट्स। ठीक है, तो अभी डेली स्टैट्स ओपन है, और इधर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ ट्रेड्स। ठीक है, पहला सेक्शन। फिर ट्रेड अमाउंट, टोटल पे आउट, नेट प्रॉफिट, और एक सेक्शन मैंने बनाया मिस्टेक्स, लेसन्स, नोट्स या फिर कमेंट्स वगैरह। तो आज 15 तारीख है। अब हम लोग इसको ओपन करते हैं। पहले 14th की मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, इधर आपको ये प्लस साइन नज़र आ रहा होगा, इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, अब आप लोगों को पता है मैं प्रेफर करता हूँ कि 3 से 5 ट्रेड्स डेली बेसिस के ऊपर। तो इनको करने को मैं एडिट भी कर सकता हूँ। इधर मैं, अगर मैंने जिस दिन 10 ट्रेड्स लेनी हो तो मैं इधर एडिशनल ऐड भी कर सकता हूँ। ठीक है, जिस तरह इधर मैं करता हूँ, इसको लेफ़्ट क्लिक करके और इंसर्ट अ रो अबव। ठीक है, ये मैंने जिस तरह 4 ट्रेड्स जो है ना, सॉरी 6 ट्रेड्स, 6 ट्रेड्स मैंने लेनी है दिन की। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट किया, 1 2 3 4, और फिर इसके बाद ये जो डॉट नज़र आ रहा है इसको पकड़ के मैं इधर नीचे स्क्रॉल कर दूंगा इधर तक। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली आ गया कि हमने पूरे दिन की 6 ट्रेड्स लेनी है। ठीक है, इसको आप 10 भी कर सकते हो, इसको आप 3 भी कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं ट्रेड अमाउंट की। फ़र्ज़ करें 14 तारीख को पहली जो ट्रेड अमाउंट थी वो हमने ली थी $5 की, या $3 कर लेता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, मिसाल है। $3 की ट्रेड लिया। अब इधर आपने टोटल पे आउट लिखना है। टोटल पे आउट क्या लिखना है, वो अगर आपकी लेट्स से बाइनरी ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो, तो बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर अगर आप ट्रेड लगाते हो, दो ही सिनेरियोज होते हैं, या तो आपकी ट्रेड विन होती है या तो आपकी ट्रेड लॉस होती है। अगर लॉस होगी तो इधर आपने ज़ीरो लिखना है, ज़ीरो लिख के एंट्री कर देना है। ठीक है, एक तो हमारे कैपिटल से $3 डिडक्ट हो गए, और हमारी एक ट्रेड लॉस होगी। ये आपको इधर 1 नज़र आ रहा होगा। अब सेकंड ट्रेड, वैसे तो प्रेफर करना चाहिए कि सेम अमाउंट की जो है ना आप ट्रेड्स लो। $3 की मैं दोबारा लिया, लेकिन इस बार मुझे हो गया प्रॉफिट। मुझे टोटल पे आउट जो आपकी ट्रेड विन होने पे आता है वो इधर लिखते हैं। 5.46 टोटल पे आउट आ गया मेरे पास। ठीक है,
हमारी ट्रेड विन हुई है, $3 की ट्रेड विन हुई है, टोटल पे आउट 5.46 हमें मिल गया। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो है 2.46 का। फिर हमने तीसरी ट्रेड लिया अपनी दिन की, ठीक है, ये भी $3 की लिया है, और इसमें भी हमें जो है ना 5.46 टोटल पे आउट हमें मिल गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि नेट प्रॉफिट टोटल हमें, हम लोग ओवरऑल 3 ट्रेड्स लगाने के बाद $1.92 के प्रॉफिट के अंदर हैं, ठीक है। 2 ट्रेड्स हमारी विन हुई हैं और 1 ट्रेड हमारी लॉस हुई है, ठीक है। तो इसी तरह कि कहते हैं ये हमने लगाई चौथी ट्रेड, ये भी हमारी लेट से विन हो जाती है। इस दफ़ा आप किसी और करेंसी पेयर पे कर रहे हो और उसके ऊपर जो कि कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि उस पर जो पे आउट है वो डिफरेंट है, ठीक है। इसके ऊपर आपको मिल रहा है लेट से 4.8 मिल रहा है, $3 की आपने ट्रेड लगाई है, 4.8 आपको जो है ना डॉलर्स टोटल पे आउट मिला है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट हमें 1.80 का हो गया। फिर इसी तरह 5वीं ट्रेड लिया हमने, वो भी $3 की, ठीक है, और सेम $4.8 हमें जो है ना प्रॉफिट हुआ उसी ग्राफ के ऊपर, ठीक हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि ओवरऑल अभी तक हमने 5 ट्रेड्स लिए हैं, ठीक है, जिसमें से हमारी 1 लॉस हुई है, 4 विन हुई हैं। नेट प्रॉफिट ओवरऑल हमारा $5.52 है, ठीक है। अब हमने ये छठी ट्रेड लिया है, ये भी $3 की लिया है, और ये जो है ना लेट से ये हमारी हो जाती है लॉस। 6 ट्रेड्स ली हैं दिन की। अगर आपने सेट किया हुआ, अगर आपने डिसाइड किया हुआ है कि यार जो मर्ज़ी हो जाए, मैंने दिन की सिर्फ 6 ट्रेड्स लेनी है, चाहे मेरी विन हो चाहे मेरी लॉस हो, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है अगर आपने ट्रेडिंग को लॉन्ग टर्म लेके चलना है। तो अभी फिर भी हम लोग ओवरऑल प्रॉफिट के अंदर हैं, $2.52 हमारा आज का प्रॉफिट। टोटल विंस 4 विंस हुई हैं, 2 लॉसेस हुई हैं। अब आप क्या कर सकते हो, इधर मिस्टेक्स और लेसन्स लिख सकते हो। जिस तरह मैं इधर लिख देता हूँ कि डिड नॉट फॉलोड माय टेक्निक, और ये जो मेरी ट्रेड लॉस हुई है इसके आगे मैं एक कमेंट लिख देता हूँ, ये क्यों मेरी लॉस हुई है, ठीक है। इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली ट्रेड जो है ना, ये भी मैंने अपनी टेक्निक से नहीं ली। तो जो मेरी अपनी ट्रेडिंग टेक्निक है उससे मैंने नहीं ली, और बाकी जो हैं वो मैंने अपनी टेक्निक से लिया हैं। तो ये जो मेरी 2 ट्रेड्स लॉस हुई हैं ये मेरी अपनी गलती की वजह से हुई हैं, ठीक है। तो ये 14 फेब की थी, आप देख सकते हैं इधर डेट। अब इसी तरह इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, और ये आज चूँकि 15 तारीख है तो अब मेरे पास ये आ गया। दिन की मैंने 3 ट्रेड्स लेनी है, ठीक है,
मेरे पे डिपेंड करता है कि अगर 3 लेनी है तो सिर्फ 3 लेनी है। इधर अपनी ट्रेड अमाउंट लिखूँगा और टोटल पे आउट लिखूँगा, तो वही सेम आ जाएगा। अब ये अप्रैल तक किया हुआ है, ये पूरे साल की। अभी मैं इसको थोड़ी देर तक कर दूँगा शीट को। अब आ जाते हैं डेली ट्रैकिंग मास्टर के ऊपर। अब डेली ट्रैकिंग मास्टर के अंदर सबसे पहले हमने लिखा हुआ डेट, फिर ट्रेड्स, ठीक है, दिन के अंदर कितनी ट्रेड्स ली, विन्स लिखी हुई हैं, टोटल आपकी कितनी विन्स हुई, परसेंटेज लिखी हुई है, नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है, लॉसेस लिखे हुए हैं, और फिर आगे ऐसे सेक्शंस बनाए हुए हैं कि रीज़न फॉर लॉस 1, रीज़न फॉर लॉस 2, 3, 4, और फिर ये भी लिखा हुआ है रीज़न फॉर विन्स भी आगे ना वो भी मेंशन की हुई है, ठीक है, इस तरह करके। तो अब हम लोग फेब की स्टैट्स खोलते हैं। इधर प्लस का आपको नज़र आ रहा होगा, इसको मैं क्लिक करता हूँ। फेब की स्टैट्स खुल गई है मेरे पास, ठीक है, पूरे महीने की। और क्या कहते हैं, इधर ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 13 तारीख को मैंने जो है ना 6 ट्रेड्स ली हैं, ठीक है। अभी आप नीचे देखें ज़रा, इधर ये पूरे मंथ क्या है, फेब 2023 टोटल्स, ठीक है, ये भी ज़ीरो है। 6 ट्रेड्स लिए मैंने, इसमें से मेरी कितनी विन हुई हैं, मेरी जो है ना क्या कहते हैं 4 विन हुई हैं, 2 लॉस हुई हैं। इसको मैं एंटर करूँगा, 2 लॉस हुई हैं। इस दिन मेरी 66.7% एक्यूरेसी थी। और फिर मैं इधर लिख सकता हूँ कि रीज़न क्या थी, क्यों मेरी ट्रेड लॉस हुई है, पहली ट्रेड क्यों लॉस हुई है, दूसरी ट्रेड क्यों लॉस हुई है। और अगर आप ये लिखने लग जाओ ना, तो आपको ना एक पैटर्न नज़र आने लग जाएगा जो ज़्यादातर ट्रेडर्स करते हैं कि यार वो अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं, ठीक है। आपको अगर आपके पास इस तरह लिखा हो ना, तो आपको पता चल जाएगा कि यार पिछले हफ्ते के अंदर फ़र्ज़ करो कि आपका प्रॉफिट नहीं बना, क्यों नहीं बना, शीट खोलो देखो क्या रीज़न थी। और अगर आपने रीज़न्स लिखी हुई हैं तो आपको कॉमन चीज़ें नज़र आने लग जाएंगी कि यार जब जब मैंने ये किया ना मेरी ट्रेड लॉस हुई है, और जब जब मैंने ये किया तो मेरी ट्रेड्स विन हो रही हैं, तो मुझे इसी को फॉलो करना चाहिए। और जो बार बार मिस्टेक्स कर रहे हो उनको आप जो है ना हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है, कि यार ये स्पेशली ये वाली मैं ओवर ट्रेडिंग बहुत करता हूँ, ये मेरा बहुत बड़ा मसला है, इसको अपनी मतलब जो है ना उसमें से निकाल दो। जो आपने रूल्स सेट किए हुए हैं ना उसके मुताबिक आप नहीं चल रहे, अगर आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। तो बाकी अब नीचे चलते हैं, नीचे देखते हैं आपकी टोटल 6 ट्रेड्स विन हुई हैं, सॉरी टोटल 6 ट्रेड्स लगाई हैं, 4 आपकी विन हुई हैं, ये आपकी एक्यूरेसी थी, और 2 लॉसेस हुए हैं। इसी तरह 14 फेब के ऊपर हम लोग कर देते हैं कि हमने जो है ना दोबारा 6 ट्रेड्स ली हैं, और इसके अंदर आपकी जो है ना 5 ट्रेड्स विन हो गई हैं, 83% एक्यूरेसी थी, 1 लॉस हुआ है। और अब आप ये देख सकते हैं नीचे कि अभी तक 12 हमने टोटल ट्रेड्स लिए हैं फेब के महीने के अंदर, जिसमें से 9 हमारी विन हुई हैं। एवरेज हमारी जो एक्यूरेसी है 75% है, ठीक है। अब इधर नेट प्रॉफिट आपने कौन सा लिखना है, जो नेट प्रॉफिट आपको डेली स्टैट्स के ऊपर मिलेगा, ठीक है, डेली स्टैट्स के ऊपर। जिस तरह ये है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इधर जाता हूँ और इधर मैं ये लिख देता हूँ, इसको मैंने एज इट इज़ पेस्ट कर दिया। एक सेकेंड, ये मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। तो आपको ये नेट प्रॉफिट भी बताएगा टोटल करके नीचे, ठीक है। और इस दिन जो है ना, इस दिन भी लेट से मैंने यार क्या कहते हैं $4 का नेट प्रॉफिट था मेरा, तो 2 दिन के अंदर मैंने
$5 अर्न किए हैं, जो मेरा नेट प्रॉफिट है। 3 लॉसेज हुई हैं मेरी, 75% एवरेज एक्यूरेसी थी। इस तरह आपने पूरे महीने की लिखी हो ना तो सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा जो आपने किया कराया है, ठीक है। बाकी यार हर बंदे की अपनी मर्ज़ी होती है ट्रैक करना है कि नहीं करना। मैं तो करता हूँ, चाहे वो ट्रेडिंग वाला बिज़नेस हो या चाहे मेरा दूसरे बिजनेसेस हो, ट्रैक करना बहुत ज़रूरी होता है चीज़ों को। बाकी क्या कहते हैं, अगर आप ट्रैक नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा आप कर क्या रहे हो, ठीक है। अगर पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो मतलब जो है ना बात वही आ जाती है, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अभी ये अप्रैल तक मेरे ख्याल से शीट्स बनी हुई हैं, ये पूरी साल की अभी मैं बना के अपने एडमिन्स को फॉरवर्ड कर दूंगा। अगर किसी को चाहिए हुई तो वो मेरे से पर्सनली रब्ता कर सकते हैं या मेरे जो एडमिन्स हैं उनसे रब्ता कर सकते हैं। आपको कैसे मिलेगी, कितने की मिलेगी, क्या सारा सीन है, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दें मुझे, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।